हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हरिओम को स्वास्थ्य स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो साइंस एएलपी सीबीटी 1 में आए हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करती हुए क्वेश्चनों पे आते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो आइए सीबीटी 1 क्वेश्चन में देखते हैं। एएलपी सीबीटी 1 जो 9/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आई हुई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को द्रव्यमान और वेग में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NH4 का होल्टवाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलेट्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम इसका अंतिम तत्व होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। नेक्स्ट ALP CBT 1 एग्जाम 9/8/2018 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ALP सेकेंड शिफ्ट, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं यदि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान होता है ऑक्सीकरण के कारण। यदि खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो उसमें स्मेल आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण इसका स्मेल आती है। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेट मेरिस्टेम के कारण। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। यदि आप सीखते हैं तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 और 8, 2, 8, 18 और 8 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि परमाणु संख्या 36 है तो। 9/8/2080 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई। फिल द ब्लैंक्स की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? यदि आप हथौड़े के ऊपर उठाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा पास में होती है। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। यदि
दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खालिस्तान से कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78.6 है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 351 केल्विन। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण है पास व्युत्क्रमण है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ALP CBT 1 एग्जाम 10/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। जब किसी संकुचित सिलिकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परावर्तित करती है? गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती? रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप। अंडप सेरपल केंद्र में, फूल के केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। C3H8। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो पहुंच सकें। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर बाहरी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? ब्रायोफाइलम। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक गुणों में से मेंडलीन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड शिफ्ट के गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। अपने जीन का आधा हिस्सा। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? पोल ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जिसमें विचारों का संग्रह होता है वह कौन सा मस्तिष्क कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे ALP CBT 1 में। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। N2O और H2O में अमोनिया उत्पन्न करता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थान और समय। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? बोरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम्ब का नियम क्या कहलाता है? कूलाम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत में नहीं होती। यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदन कहते हैं। इसका राइट आंसर विभेदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ALP CBT 1 13/8/2080 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। कौन सी एक सतहीय घटना है? इसका राइट आंसर वाष्पीकरण हो जाएगा। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गति। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में बाइनरी विखंडन का प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर बाइनरी विखंडन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। इसका राइट आंसर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरे के कार्बन परमाणुओं के बाहरी कोश में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? शून्य होती है। मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अब ALP CBT 1 में 13/8/2018 सेवेंथ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। निम्न में से
कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। इसका राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिस बिंदु पर संलयन होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम सेंट्रोमीटर है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? ध्वनि निर्वात में गुजर नहीं सकती, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। कार्बन 12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? एक मोल में 6.02 मल्टीपल 10⁻23 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.02 मल्टीपल 10⁻23 होता है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अंडप। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? बल F बराबर m है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा m इंटू a। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ALP CBT 1 एग्जाम 14/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथाइल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या निवास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Li। लेड नाइट्रोजन को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय। इसका राइट आंसर है मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14/8/2018 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन।